अस्सलाम वालेकुम। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं हाउ दे कैन बी सिंथेसाइज्ड एंड हाउ दे रिएक्ट विद अदर कंपाउंड्स एज वेल। तो सबसे पहले जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो उसको देखें। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये कॉम्बिनेशन है कार्बोनिल फंक्शन का और हाइड्रो। हमें पता है कि कार्बोनिल की जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज हैं और हाइड्रोक्सिल फंक्शन अल्कोहलिक फंक्शन उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहला मेथड जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू ऑक्सीडेशन, सबसे पहला मेथड जो है उसमें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को यूज करके उनके ऑक्सीडेशन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो a variety of oxidizing agents can be used. Alkaline permanganate, stick dichromate और nitric acid और with ozone lysis, इन सब रिएजेंट्स को यूज करते हुए हम जो है वो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसाइज कर लेते हैं। इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसके ऊपर एक से ज्यादा जो है वो इट मस्ट नॉट हैव मोर देन वन अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, या तो उसके ऊपर एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो या फिर कोई भी ना हो। तो जब आप उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी एट द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन कोई इतना यूजफुल नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहा होता है, तो यील्ड पुअर होता है। इसलिए जो है बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड जो है हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इस रिएक्शन की एक इम्पोर्टेंस ये है कि हम इस रिएक्शन को डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए मॉलिक्यूल के अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है जिससे हम प्रिपेयर करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन है। अल्काइल बेंजीन जो है उनकी ऑक्सीडेशन से हम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन अगर आप देखें तो इसमें टोल्यूइन है, टोल्यूइन की ऑक्सीडेशन आप करेंगे विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Oxidation of toluene with alkaline permanganate followed by acidic hydrolysis yields benzoic acid। तो यहाँ पे फिर जो है वो अगर आप ये चेन जो है वो जो कि एराइल पाइट के ऊपर कनेक्टेड होती है, इसको अगर आप बड़ा करते हैं जैसे कि नीचे वाले रिएक्शन में ये एन क्लोरोफाइल ग्रुप है, तो तब भी जो है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो बेंजोइक एसिड बनेगा। द रीजन इज के जो बेंजीनस कार्बन है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है बेसिकली ड्यू टू द polarity of this CH bond, और ये CH bond की पोलैरिटी जो है वो इस एराइल बॉन्ड के माइनस आई इफेक्ट की वजह से है। तो जितनी भी बड़ी चेन होगी उसमें जो बाकी पार्ट है वो CO2 बन के लॉस हो जाएगा और हमारे पास जो बेंजीलिक कार्बन है वो बेसिकली कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अगर आप आर्थोजाइलिन ले लें या फिर नेफ्थालीन ले लें तो उन दोनों की ऑक्सीडेशन से भी हमारे पास जो है वो थैलिक एसिड जो है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। थैलिक एसिड जो है अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज करें और जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर यूज करें और ऑक्सीडाइज एयर की प्रेजेंस में उसे ऑक्सीडाइज करें, तो हम इन दोनों स्टार्टिंग मटेरियल की मदद से आर्थोजाइलिन और नेफ्थालीन विल गेन थैलिक एसिड। थर्ड जो मेथड है द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वो अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन है। एक बात यहाँ पे जो आपको पता हो वो ये है कि जो कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर वो हाईली ऑक्सीडाइज्ड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, लेकिन ये सबसे ज्यादा हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बोक्सिलिक के अंदर कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होती है। इनऑर्गेनिक के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर होती है। तो डिफरेंट स्टेट के अंदर ऑक्सीडेशन, अगर आप डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लें जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की डिफरेंट होती है, यूज दीज कंपाउंड्स हम जो है वो उनको वैरायटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हुए हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अल्कोहल जो है
उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो सबसे पहले जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगी या कीटोन में करस्पॉन्डिंग, देन वो फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद फिर हम उससे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ऑब्टेन करते हैं। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन जो है वो अल्कलाइन परमैंगनेट की प्रेजेंस में बिल्कुल वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो हमें जो है वो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ जो है वो अल्कोहल, वैरायटी ऑफ अल्कोहल जो है वो उसकी डिपेंड करती है। डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल की ईज ऑफ ऑक्सीडेशन जो है वो डिफरेंट होती है, ये हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो चूंकि अल्कोहल इजीली अवेलेबल होते हैं तो इनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, इनसे जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हम प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन ये पहले जो है वो कन्वर्ट होते हैं एल्डिहाइड्स के अंदर और फिर जो है प्राइमरी और जो सेकेंडरी अल्कोहल है और देन दे जो है वो कन्वर्ट होते हैं आगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास एल्डिहाइड है तो हम उसको, चूंकि एल्डिहाइड जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अल्कोहल, हम उसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हुए भी हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ये सिल्वर अमाइन जो है, जिसे टोलन रिएजेंट भी कहते हैं, मतलब सिल्वर नाइट्रेट, इसको जो है वो अगर हम यूज करें एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कोरिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन का, ये कीटोन की ऑक्सीडेशन है। कीटोन की ऑक्सीडेशन जो है वो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर हमने की थी कि अल्फा कार्बन जो है कीटोन के अंदर, उसकी अगर हाइड्रोजन को सक्सेसिवली रिप्लेस कर दें हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये बेस कैटालाइज्ड जो है वो रिप्लेसमेंट होती है, ये यील्ड करती है, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेती है। फाइनली जब जो है वो सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर और ये हेलोफॉर्म जो है रिलीज हो जाता है और हमारे पास जो है यहाँ पे ये वाली जो कार्बन है ये करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी डिटेल में रिएक्शन डिस्कस हो चुका है। किसी भी अराइल मिथाइल कीटोन को उसका जो मिथाइलिक पार्ट है उसको लॉस करवा के हम उसे जो है करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो ओवरऑल रिएक्शन है बेसिकली ये एसिटाइल ग्रुप की कन्वर्जन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट मेथड है जिससे हम जो है वो प्रिपेयर करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो उनका रिएक्शन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो उससे भी हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब हम मैग्नीशियम मेटल के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर तो हमारे पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स जिसके साथ आप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को बबल करवाएं थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या फिर जो है वो आप ड्राई आइस लेके, जैसे ड्राई फॉर्म में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसके ऊपर पोर करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, दोनों सूरतों में मैग्नीशियम का साल्ट बनता है करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको जब हम एसिडिफाई कर लेते हैं तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही होती है अल्काइल हैलाइड के अंदर या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, तो इसे जो है वो हम कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, वहाँ पे जो है ये रिएजेंट के तौर पर भी ये फंक्शन कर रही होती है और साथ साथ जो है ये कूलिंग एजेंट के तौर पर भी काम कर रही होती है। नेक्स्ट मेथड है जिससे हम जो है वो प्रिपेयर करते हैं, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस जो है ये साइनोहाइड्रोन फॉर्मेशन जो है, जब मैंने पढ़ाया था एल्डिहाइड्स के अंदर तो तब मैंने बताया था कि साइनो ग्रुप है या नाइट्राइल ग्रुप जो है इसकी हाइड्रोलिसिस से हम इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यूट्रल कंडीशन में इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये रिएक्शन स्लो होता है, इससे हम एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो इसे हम एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं और बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं रिएक्शन को। दोनों सूरतों में जो है वो मैकेनिज्म आप देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो मैकेनिज्म है वो प्रोटोनेशन है नाइट्रोजन की नाइट्राइल के अंदर। उसके बाद जो है ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जिसमें जो है वो नाइट्राइल का एक बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड वो शिफ्ट हो जाता है नाइट्रोजन के ऊपर। अब जो है सेकंड स्टेप में ये वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है
नाइट्राइलिक कार्बन के ऊपर। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन की शिफ्टिंग है फ्रॉम ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन। तो ये जो नाइट्राइल से हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की जो सिंथेसिस है ये बेसिकली अमाइड के थ्रू होती है। पहले नाइट्राइल जो है वो कन्वर्ट होता है अमाइड के अंदर, फिर अमाइड जो है वो आगे हाइड्रोलाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो ये जो वाटर के न्यूक्लियोफाइल के तौर पर ऐड होने के बाद जो है हमारे पास ये टाटमर बन गया है। आइमीन डेरिवेटिव कहते हैं इसे, ये टाटमर है अमाइड का। अब जो है ये टाटमराइज हो जाता है अमाइड के अंदर। अमाइड की जो है वो अगेन प्रोटोनेशन है नाइट्रोजन के ऊपर, सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर। when there is a choice between oxygen and nitrogen, oxygen since being more electronegative it will get protonated preferably rather than nitrogen. अगेन ये दोनों जो है उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। तो ये जब प्रोटोनेशन हो जाएगी ऑक्सीजन की तो ये डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन का ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा। अब जो है ये फिर वाटर जो है वो एज न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा कार्बोनिल ऑक्सीजन के ऊपर। अब जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप जो है वो देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन। और फाइनली जो है वो आखिरी स्टेप में जब ये लॉन पेयर जो है वो मूव करता है तो ये NH3 अमोनिया जो कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल है तो ये रिलीज हो जाता है। तो हमारे पास फाइनली आफ्टर द लॉस ऑफ प्रोटॉन हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। ये एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म है कि आप नाइट्राइल ग्रुप को करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। बेस कैटालाइज मैकेनिज्म में बेस जो है वो अटैक करती है सबसे पहले नाइट्राइलिक कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है। कार्बन नाइट्रोजन का एक बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो प्रोटोनेशन है वाटर के साथ, नाइट्रोजन की प्रोटोनेशन है। अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ देयर इज अ टाटोमराइजेशन बेसिकली। ऑक्सीजन से प्रोटॉन शिफ्ट होके जो है वो अमाइन ग्रुप पे जाता है। फिर जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो दोबारा जो है वो अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनिल कार्बन। नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो वापस आता है तो ये अमाइन जो है NH2 ग्रुप जो है ये रिलीज हो जाता है और NH2 ग्रुप जो है एट द सेम टाइम जो है ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करता है वाटर से। तो हमारे पास फाइनली जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनेगा बेस कैटालाइज अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं। अमोनिया रिलीज हो जाता है और ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है चूंकि बेस के तौर पर यूज हो रहा है तो ये रीजनरेट होता है। नाइट्राइल जो है इनको हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड से। अगर आप जो है वो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाएं डाईमिथाइल सल्फोक्साइड के अंदर सोडियम साइनाइड, तो ये जो सोडियम साइनाइड है ये रिप्लेस कर देता है हेलोजन को विद सायानो ग्रुप। तो जब आप ये जो है वो नाइट्राइल की सिंथेसिस करते हैं तो यहाँ पे भी फिर दो रिएक्शन होते हैं। अगर आप जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं तो देन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ प्रीडोमिनेंट। उसमें जो है वो ज्यादातर आपको प्रोडक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू मिलता है। लेकिन अगर आप जो है वो सेकेंडरी या फिर टर्शरी यूज कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड तो उसके अंदर जो है एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट साइड रिएक्शन के तौर पर जो है होना शुरू हो जाता है। उसमें चूंकि अल्फा हाइड्रोसाइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस भी है तो ये अल्फा कार्बन से जो सॉरी बीटा कार्बन से जो है वो बेस को अब्स्ट्रैक्ट करके बीटा एलिमिनेशन के थ्रू जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है इनके रिएक्शन जो है वो कौन कौन से हैं। ज्यादातर रिएक्शन आप जो है वो पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अंदर पहले इसकी प्रॉपर्टीज कुछ देख लें। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इनके अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस होने की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग अल्कोहल से जो है वो बहुत ज्यादा हायर होते हैं। इसके अलावा जो है ये जो अगर आपका हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन जो है ये उसको उतार दें डीप्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर, ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है अगर इसके अंदर ये जो CO बॉन्ड है ये दोनों जो है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड दोनों की लेंथ जो है वो सेम हो जाती है ड्यू टू द रेजोनेंस। लेकिन जब ये हाइड्रोजन जो है वो अटैच होता है हाइड्रोक्सिल फॉर्म में होता है तो तब जो है ये एक CO बॉन्ड जो है ये बड़ा होता है, जबकि कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये बॉन्ड जो है वो छोटा बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से
ज्यादातर जो एसिड्स हैं वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसमें एक डाइमर के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ये प्रेजेंट है। डाइमर है एसिटिक एसिड का। तो वेपर फेज के अंदर ये जो एसिड्स हैं, ये लोअर एसिड मॉलिक्यूलर वेट एसिड है, ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर आप इनके देखें तो उसमें ये साटूथ रूल फॉलो करते हैं। साटूथ रूल क्या होता है कि जो इवन नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होते हैं उन्हीं से जो नेक्स्ट और उनसे जो पीछे वाला जो ओड नंबर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनसे। ये जो है वो साटूथ रूल कहलाता है कि जो इवन नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उससे आगे और जो उससे पीछे वाला जो ओड नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे जो है वो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसमें दो बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेट कर रही होती है। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें दो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेट कर रही होती है। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और दूसरा वान डर वाल्स फोर्सेस है। जैसे जैसे अल्काइल पार्ट जो है उसका बढ़ता जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उससे वान डर वाल्स फोर्सेस प्रीडोमिनेंट हो जाती है। और जैसे जैसे ये छोटा होता है यानी लोअर एसिड्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो उससे प्रीडोमिनेंट। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहला रिएक्शन जो है वो साल्ट फॉर्मेशन है। हमें पता है कि जब भी एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो साल्ट बनाते हैं। तो ये जिंक मेटल है, अमोनिया जो है ये बेस के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। तो जब भी ये एसिड जो है वो इनके साथ रिएक्शन करेगा तो कोरिस्पॉन्डिंग जो है वो साल्ट बनेगा। तो आपने ध्यान में रखना है कि इधर इट इज रिएक्टिंग विद मेटल और विद द बेस। इसके साथ जो है वो साल्ट के साथ प्लस वाटर भी बन रहा होता है, लेकिन मेटल के साथ जो है ये साल्ट बन रहा होता है प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है। इसमें एक और बात जो है वो याद रखनी है कि मेटल एसिड जो है वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जो है वो अगर आप जो है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो वो उसके साथ रिएक्शन करेगा और उसका सोडियम साल्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन जो है वो वीक बेस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अब भी जो है वो आपके पास कोरेस्पॉन्डिंग सोडियम साल्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। लेकिन जब आप वीक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं वीक बेस के साथ, जैसे स्टिक एसिड का रिएक्शन जब आप करवाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के जब जो है वो ये स्टिक एसिड का रिएक्शन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वीक स्टिक इन नेचर होते हैं। तो अगर आप वीक बेस जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करवाएंगे फिनोल्स के साथ तो ये उसको जो है वो उनके करस्पॉन्डिंग जो है वो साल्ट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं करती। तो इस रिएक्शन को हम फिर जो है वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए यूज करते हैं। अगर तो जो है वो हमारा वीक बेस जो है वो साल्ट बना दे हमारे कंपाउंड का तो हमें पता है कि वो उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो है वो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर जो है वो वीक बेस जो है वो उसको साल्ट नहीं बनाती उसका या उसको सॉल्युबल नहीं करती तो इसका मतलब है कि वो कोई वीक एसिड है, क्योंकि वीक बेस और वीक एसिड जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो रिएक्शन नहीं करते। नेक्स्ट जो रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है इनके। इसाइल ग्रुप जो है अगर हम इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर इतना पार्ट जो है ये इसाइल फंक्शन कहलाता है। तो इसको इसका ये जो हाइड्रोक्सिल फंक्शन है अगर हम इसे डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ सब्स्टिट्यूट कर दें तो दिस इज ये जो है वो इसाइल सब्स्टिट्यूशन कहलाती है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, न्यूक्लियोफिल इसाइल सब्स्टिट्यूशन। वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल को यूज करते हुए हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक। और ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं ये एसिड से चूंकि हम इनको बना रहे हैं तो ये एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल डेरिवेटिव कहलाते हैं। अगर आप जो है वो थायनाइल क्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का तो हम जो है वो हाइड्रोक्सिल को करेस्पॉन्डिंग हैलोजन के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव बनता है फंक्शनल डेरिवेटिव उसे हम एसिड क्लोराइड कहते हैं। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही अगर आप करवा दें तो द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हमें एक और इसका डेरिवेटिव जिसे हम एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं वो जनरेट करता है।
सिमिलरली व्हेन अल्कोहल जो है वो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो द रिमूवल ऑफ वाटर, हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन स्टेरिफिकेशन कहलाता है, तो ये हमें एस्टर जो है एज अ प्रोडक्ट, ये भी एक फंक्शनल डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर आप अमोनिया से रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो हमें अमाइड जो है वो एज अ रिजल्ट मिलता है, फंक्शनल डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इनको हम वन बाय वन देखेंगे कि हम इनको कैसे प्रिपेयर करते हैं और फिर उनके रिएक्शंस। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो रिडक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की। यूजुअली हम मेटल जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है या मेटल के साथ जो रिडक्शन है उससे हम नहीं करवाते इनको रिड्यूस, तो इसके लिए हाइड्राइड ट्रांसफर कम्प्लेक्स रिएजेंट जो है वो यूज करते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये इसको इजीली रिड्यूस कर देता है करस्पॉन्डिंग अल्कोहल के अंदर। मैकेनिज्म आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो है वो हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है कार्बन के ऊपर, स्टेप जो है वो उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो लीव कर जाता है, तो हमारे पास एल्डिहाइड बन जाता है। एल्डिहाइड के ऊपर अगेन जो है वो एडिशन होती है हाइड्राइड ग्रुप की, तो उसके नतीजे में हमारे पास ये साल्ट बन रहा है। साल्ट की हम जब एसिडिफिकेशन करते हैं तो फाइनली हमारे पास अल्कोहल बन जाती है। ये सक्सेसिव रिप्लेसमेंट है, सॉरी सक्सेसिव जो है वो एडिशन है हाइड्राइड आयन की फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो फाइनली आखिरी स्टेप में जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग जो है वो अल्कोहल बन जाती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो डी कार्बोक्सिलेशन है। अगर हम जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करते हैं एज अ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये डी कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। डी कार्बोक्सिलेशन जो है वो हम, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे सोडा लाइम जो है उसकी प्रेजेंस में जब आप हीट करते हैं तो यूजुअली जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज हो जाता है। लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन जो है उस वक्त रेडिली होती है जब अल्फा कार्बन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो अटैच होता है। जैसे अगर आप नाइट्रोस्टिक एसिड लेंगे या ये वाला जो नीचे वाले एसिड हैं, तो अल्फा कार्बन के ऊपर जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा तो डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो इजी हो जाती है। तो आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो हम उससे करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये यूजुअली इस वजह से होता है कि ये डीकार्बोक्सिलेशन जो है ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो उसके थ्रू प्रोसीड कर रही होती है। तो जब भी कोई अल्फा जो है वो कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो बेसिकली फैसिलिटेट करता है इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आफ्टर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रोडक्ट जो बनता है हमारे पास, ये आगे इनोल फॉर्म जो है ये टाटमराइज हो जाती है करस्पॉन्डिंग। जो रिएक्शन है उसमें अगर आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिप्लेस, पूरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ही रिप्लेस करते हैं विद हैलोजन ग्रुप, तो इसे हम हंस-क्रिकर रिएक्शन कहते हैं। यूजुअली इसमें हम सिल्वर साल्ट यूज करते हैं। सिल्वर साल्ट का रिएक्शन जब हम ब्रोमीन के साथ करवाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग जो है वो अल्काइल हैलाइड बन जाता है। उसमें जो पूरा का पूरा ये जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है ये CO2 की सूरत में रिलीज हो जाता है और ये अल्काइल पार्ट के ऊपर हैलोजन पार्ट जो है वो आ जाता है, तो ये अल्काइल हैलाइड जो है हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाता है। ये रिएक्शन जो है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो प्रोसीड करता है। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर जो है ये नेगेटिव चार्ज जो है ये ब्रोमीन के साथ ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये ब्रोमीन जो है उसके ऊपर अटैच हो जाएगी। सेकंड स्टेप के अंदर फिर जो है वो फ्री रेडिकल जनरेट होता है। फ्री रेडिकल जो कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल देन जो है वो डिकम्पोज होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और अल्काइल फ्री रेडिकल। अल्काइल फ्री रेडिकल अगेन जो है वो एक एसिड ब्रोमाइड जो है उसके साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन जाता है और अल्काइल फ्री रेडिकल फिर जनरेट हो जाता है। अल्काइल कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल फिर जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है। अगर आप जो है वो लेड टेट्रा एसीटेट या लिथियम क्लोराइड यूज करते हैं, तो तब जो है तब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड से यूज करते हुए हम अल्काइल हैलाइड जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। इस रिएक्शन को हम जो है वो कोशी रिएक्शन कहते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन है। जो हंस-क्रिकर रिएक्शन है उसे हम जो है वो प्राइमरी अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड से जो है वो हम
अल्काइल हैलाइड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। जबकि जो ये कॉशी रिएक्शन है ये सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनके उनसे अगर आप जो है वो करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए जो है वो बेस्ट रिएक्शन। अगर हम अल्फा कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड जो अल्फा कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करते हैं किसी हैलोजन के साथ, तो हमारे पास अल्फा हेलो जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड हम प्रिपेयर कर लेते हैं। इस रिएक्शन को जो है वो हम हेल्वुल-हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन कहते हैं। तो यूजुअली ये रिएक्शन जो है वो फास्फोरस की प्रेजेंस में हो रहा होता है। जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एसिड का विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, हमारे पास अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो जनरेट होता है। रिएक्शन जो है इसको आपने देखा है। यूजुअली ये जो रिएक्शन एक इंटरमीडिएट है, इसमें ये फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड होता है जो कि फास्फोरस के ब्रोमीन के साथ रिएक्शन के बाद बनता है। फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड ब्रोमाइड में कन्वर्ट करता है। ये फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं। एसिड ब्रोमाइड जो है उसकी इनोल फॉर्म बेसिकली आगे फिर अल्फा कार्बन के ऊपर रिप्लेस करवाती है हाइड्रोजन को विद ब्रोमीन। तो ये जो है वो जब उसको रिप्लेस कर देती है, फाइनली ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये जो अल्फा ब्रोमो एसिड ब्रोमाइड है ये इक्विलिब्रियम में होता है विद स्टार्टिंग एसिड। तो हमारे पास ये अल्फा हेलो एसिड जो है वो बन जाता है प्रोडक्ट में, और ये एसिड ब्रोमाइड फिर जो है वो रीजनरेट हो जाता है। तो अगेन ये जो है वो नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन के लिए फिर यूज हो सकता है। तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये इम्पोर्टेंट है इस सेंस में कि अगर आपके पास कोई भी अल्फा हेलो सिंथेटिक जो है वो इंटरमीडिएट के तौर पर यूज होते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इफ यू हैव अल्फा ब्रोमो एसिड्स द रिएक्शन विद अमोनिया एक्सेस अमोनिया, हम उससे जो है वो अल्फा जो ब्रोमीन है, चूंकि ये जो अल्काइल पार्ट है उसका एसिड्स का उसके ऊपर जो है ये हैलोजन प्रेजेंट है, तो ये जो हैलोजन है उसको आप रिप्लेस कर लेते हैं। ये हैलोजन जो है वो अल्काइल पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो ये जो एक्ट करता है एज एन अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड चूंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और जो है वो इसी तरह एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं, तो हम वही वाले रिएक्शन जो है वो इस पार्ट के ऊपर करवा सकते हैं। तो आप हैलोजन को रिप्लेस कर सकते हैं विद अमोनिया अमाइन ग्रुप। तो इससे हम जो है वो अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप जो है वो अल्फा जो है वो कार्बन पे ब्रोमीन है उसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जो है वो रिप्लेस कर दें तो हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप जो है वो अल्कोहलिक KOH के साथ जो है उसका रिएक्शन करवाएं तो उसमें हमें पता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, तो हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ कंपाउंड जो है वो हम स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फा हेलो एसिड जो है वो उससे प्रिपेयर कर सकते हैं।